अमेरिका से इमदाद नहीं, तजारत चाहते हैं। उम्मीद है तजारती मुआहदा जल्द तय पा जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों से अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी मुल्क और अमन की ख्वाहिश रखता है, भारत के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह करता है। बैतुल मुक़द्दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत होना चाहिए। गजा में फौरी तौर पर सीज़ फायर होना चाहिए। मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मुलाकात। तजारती रवाबित, सरमायाकारी, मादनियात समेत अहम शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। इंसदादी दहशतगर्दी के अमन के लिए मिलकर काम करने का इरादा। इसहाक डार ने कहा, दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत और इस्तेहकाम चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात मस्बत रही। तजारत और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मैंने दहशतगर्दी के इंसदाद और इलाकाई इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ में पाकिस्तान की शराकतदारी पर भी उनका शुक्रिया अदा किया। अमरीका की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तारीफ। ईरान के साथ सालसी में पाकिस्तान का किरदार लायके तहसीन रहा। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस का बयान। कहा, दोनों रहनुमाओं ने इंसदादी दहशतगर्दी में दो तरफा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। दाइश में खुरासान के खिलाफ इक़दामात पर भी गौर किया गया। आइंदा माह इस्लामाबाद में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी मुज़ाकरात पर बात की गई। बाहमी फ़ायदे पर मबनी दो तरफा तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर जोर दिया गया। अहम मादनियात और कानकुनी के शोबों में ताउन के इम्कानात को तलाश करने की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में क़याम अमन का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुंच गए। वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती के साथ मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरखोबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला हाउस में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर इजलास। मोहसिन नकवी ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। कहा, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और आलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। रियासती रिट चैलेंज करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। सरफराज मुफ्ती ने कहा, सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए रियासती इदारे मुकम्मल हम आहंगी से सरगर्म है। सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी। टैक्स बेस में इजाफा, गैर रस्मी मईशत का खात्मा नागुज़ीर। गैर रस्मी मईशत खत्म करके ही अवाम के लिए टैक्स में कमी का हदफ हासिल करना मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इजलास में गुफ्तगू। जदीद आलमी मेयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। वज़ीर आज़म की आली माहिरीन की खदमात लेने की हिदायत। कहा, FBR की इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटलाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। काम माल की तैयारी और दरामद समेत तमाम मराहिल का डाटा एक ही सिस्टम से मुंसलिक करने की हिदायत जारी की गई। ब्यामर में फेरी मेडोज रोड सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद। मुतादिद मकामात पर गाड़ियों की कतारें। सयार रेस्क्यू के मुंतज़िर। मौसम की खराबी, रेस्क्यू करने वाली हेली सर्विस रोक दी गई। चिल्लास रोड भी लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुतादिद मकामात से बंद। तोर मनियार में लैंड स्लाइडिंग, शराह कराकरम पर ट्रैफिक की रवानी मअतल। बटोगा में सैलाबी सूरत-ए-हाल, रेले ज़मीनों, फसलों और बागात में दाखिल। दरिया सिंध में तोंसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। दरिया सिंध से 4,40,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कोट मिठन के मकाम पर 3,70,000 क्यूसिक का रेला। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, गुद्दूर, सक्कर बैराजेस पर निचले दर्जे का सैलाब। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। मुल्क भर में मॉनसून के 5वें स्पेल की आमद। लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कोट, राधाकृष्ण, रायविंड और कसूर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। कल से जुमेरात तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार।
मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को बारिश होगी। बलूचिस्तान में 29 से 31 जुलाई के दौरान बादल बरसेंगे। ईरान के शहर जहदाद में अदालती कंपाउंड पर दहशतगर्द हमला, 5 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाकों और फायरिंग की आवाजें सुनी गईं। ये खुदकुश हमला हो सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर मौजूद, शहरियों को इलाके से दूर रहने की हिदायत। हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द ग्रुप जैश-उल-अदल ने कबूल की। उम्रे की अदायगी के लिए जाने वाले 7 पाकिस्तानी ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बुनेर के रिहायशी थे। हुकाम के मुताबिक उम्रा अदायगी के बाद अरफात से मदीना जा रहे थे। नमाज जनाजा आज सऊदी अरब में अदा की जाएगी। जख्मी होने वालों का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब 5 आज़ाद सेनेटर्स बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल। बैरिस्टर गौहर को डिक्लेरेशन जमा करा दिया गया। मिर्जा आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रोबीना नाज शामिल। चेयरमैन पीटीआई ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई के मुलतवी। समाअत के दौरान वकला सफाई पेश न हुए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कमरा अदालत में हाजिरी लगवाई गई। आइंदा समाअत 29 जुलाई को मुकर्रर। केस में 9 गवाहान पर जराह मुकम्मल, 10वीं पर जराह की गई। आइंदा समाअत पर बानी के वकील गवाह मोहसिन हसन पर जराह मुकम्मल करेंगे। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे अहले खाना बैरिस्टर अली जफर और सलमान अकरम राजा को रोका गया। ये शफाफ ट्रायल का तरीक़ाकार नहीं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मिसाली गांव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर इजलास। 1200 देहात को मिसाली बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटे पानी की फराहमी, मुकम्मल सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान बनेंगे। पुख्ता गलियां, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी होगी। 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की डेडलाइन तलब करनी। कहा, मिसाली गांव पर प्रोजेक्ट में आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। हर गांव को मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। एक सियासी लीडर ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया। 3.5 साल में एक भी मंसूबा नहीं बनाया गया। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए पक्के घर बना कर दिए। 21 लाख घरों का ये मंसूबा दुनिया में सबसे बड़ा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का टंडू-जाब में तकरीब से खिताब। कहा कि हमने जब भी रोटी, कपड़ा और मकानात की बात की तो मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। अपने नजरिए पर अमल पैरा रहे। अवाम को इलाज समेत तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई। आज भी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने पर रोशनी डाली। मार्का हक में फतह के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा गया। तलबा ने मौशी तरक्की, कौमी उमूर, बिलखुसूस सिक्योरिटी के तनाजुर में खुलकर सवालात किए। नशिस्त के इख्तिताम पर तलबा ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। नशिस्त को खुशाइन करार देते हुए ये सिलसिला जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानहा डिगारी केस की समाअत। मकतूला बानो बीबी की वालिदा को अदालत पेश किया गया। अदालत का जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की सजा पर मकतूला की वालिदा के DNA सैंपल्स लिए गए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए जाएंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कम उम्र लड़की की कब्रकुशाई। आज पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने कब्रकुशाई करके पोस्टमार्टम की इजाजत दी थी। उधर कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 2 मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी। मुलजमान में गोरकन और चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी शामिल।
सदर आसिफ अली जरदारी की आज 70वीं सालगिरह। सियासी कायदीन की मुबारकबाद। ईदी सेंटर में बच्चों के दरमियान केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर जरदारी ने मुश्किल वक्त में कौम की क़यादत की, हर आजमाइश में सब्र और मुफाहमत का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान खप्पे ने मुल्क को उम्मीद, इत्तेहाद और सब्र का पैगाम दिया। शेर रहमान ने कहा कि आसिफ अली जरदारी वाहिद सदर हैं कि जिन्होंने अपना आइनी दौर मुकम्मल किया और रज़ाकाराना इक़्तिदार मुंतकिल किया। 18वीं तरमीम के जरिए पार्लिमान को असल इख्तियारात दिए गए। बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो उनके नक्शे कदम पर गामजन हैं। जमहूरियत को जिंदा रखने का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर ने फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास को धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हमास गजा के मुआहदे पर डील चाहती ही नहीं थी। ऐसा लगता है हमास वाले मरना चाहते हैं। हमने गजा से बहुत से यरगमाली निकाल लिए हैं। हमास को पता है जब हम आखिरी यरगमाली भी निकाल लेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसलिए वो मुज़ाकरात छोड़ गए हैं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के फलस्तीन को तस्लीम करने के अल्फाज की कोई अहमियत नहीं। दूसरी जानिब 125 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। फलस्तीन को अलहदा रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 PTI कारकुनान की एहतजाज केस में पापो एक्ट के तहत 6 माह की सजा मुअत्तल कर दी है। अदालत ने PTI कारकुनान की 20-20 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर ली हैं। अपडेट करेंगे आप पेशरफ बारे। इस्लामाबाद की अदालत ने 8 PTI कारकुनान के एहतजाज केस में पापो एक्ट के तहत 6 माह की सजाएं मुअत्तल कर दी हैं। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान से आइस, चर्स और मनुशात बरामद का केस है। अदालत ने खातून समेत 30 से ज़ायद गिरफ्तार मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़मान को 50,000 से 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज रिहा किया गया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान से आइस, चर्स और मनुशात बरामदगी का केस है। बात करेंगे हबीबुल्ला से। हबीबुल्ला, बताइए इस केस से मुतालिक। जी शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान से आइस, चर्स और मंशियात बरामदी का ये केस है जिसमें अदालत का खातून समेत 30 से ज़ायद गिरफ्तार मुल्ज़मान को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सवाल किया क्या मुल्ज़मान किसी दूसरे मुकदमे में नामजद हैं, पुलिस को मतलूब हैं, जिस पर पुलिस ने जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था वो अदालत ने पेश किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि मुल्ज़मान को मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मुख्तलिफ मिकदार में जो है इनसे मंशियात भी बरामद की थी। अदालत का कहना था, प्रोसिक्यूशन ने बताया था सूबाई हुकूमत ने ड्रग केसेस के ट्रायल के लिए कानून साजी कर ली है। अब तक कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने स्पेशल अदालतों का ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी है, लेकिन खुसूसी अदालतें बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।